क्या हुआ जब कर्ण और द्रौपदी का आमना सामना स्वर्ग में हुआ। पांडवों और कौरवों के बीच का महायुद्ध समाप्त हो चुका था, पर एक अधूरा सवाल अब भी बाकी था। क्या होता अगर द्रौपदी और कर्ण का आमना सामना युद्ध के बाद होता। स्वर्ग के अंदर हुई ये मुलाकात उस सवाल का जवाब बन गई। स्वर्ग का दरबार सज चुका था, चारों ओर चमकता हुआ सोना था, शांति और दिव्यता का वातावरण। पांडव अपने अपने आसन पर बैठे थे। युधिष्ठिर धर्म के समीप, भीम बल के समीप और अर्जुन के पास गांडीव रखा था। अचानक एक तेज प्रकाश फैला और स्वर्ग में प्रवेश हुआ दानवीर कर्ण का। उनका व्यक्तित्व पहले जैसा ही था, तेजस्वी, आत्मविश्वास और शांत। जैसे ही कर्ण स्वर्ग के अंदर आए, सबकी नजरें उसकी तरफ घूम चुकी थी। पांडव शांत बैठे थे, पर उनके हाव भाव में सम्मान था। द्रौपदी भी वही खड़ी थी, उनके चेहरे पर एक अनकहा भाव था। द्रौपदी और कर्ण की आंखें मिली। कुछ समय के लिए जैसे समय थम गया। स्वर्ग में भी ये पहला मौका था जब दोनों आमने सामने खड़े थे, बिना किसी युद्ध, बिना किसी अपमान के बोझ के। कर्ण ने हल्की मुस्कान के साथ द्रौपदी को देखा और बोले, पांचाली, आज हमारे बीच ना कोई कुरुक्षेत्र है, ना कोई शपथ और ना ही कोई प्रतिज्ञा। आज कहिए, उस दिन के बाद आपके मन में क्या बचा। द्रौपदी कुछ देर के लिए मौन रही, उनकी आंखों में एक गहरी नमी थी। वे कुछ दिन मौन रही और बोली, कर्ण, जब आज मैं आपको देख रही हूँ तो मेरे मन में ना कोई दोष ना कोई द्वेष है, लेकिन हाँ, एक प्रश्न है। क्यों उस दिन आपने हस्तिनापुर के दरबार में मेरा अपमान सहन किया। आप चाहते तो रोक सकते थे। पूरा स्वर्ग शांत हो गया। देवगण भी वो वार्तालाप सुनने के लिए वहां पर रुक गए। कर्ण की आंखों में हल्की सी पीड़ा आई। उन्होंने सिर झुकाया और बोले, पांचाली, उस दिन मैं दुर्योधन के मित्र के रूप में खड़ा था। मेरी निष्ठा ने मेरी अंतरात्मा को बांध लिया, लेकिन विश्वास मानिए, जब वो अपमान हो रहा था तो मेरा हृदय भीतर से टूट चुका था। मैं चाहता था उसे रोकूं, पर मैं बंधा हुआ था अपनी प्रतिज्ञा से। द्रौपदी ने कर्ण की ओर देखा, लेकिन उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बस एक पुरानी ठिस थी। उन्होंने धीरे से कहा, शायद आप सही कह रहे हैं, लेकिन उस दिन मेरे जीवन का सबसे बड़ा दर्द वहीं से शुरू हुआ था और उसके कारण आप भी थे। ये सुनकर कर्ण चुपचाप खड़े हो गए। उनकी आंखों में ग्लानि थी और यही से इस संवाद की असली गहराई शुरू होती है। कर्ण कुछ देर तक चुप रहे। स्वर्ग का वातावरण भी मानो गंभीर हो गया। फिर कर्ण ने गहरी सांस ली और बोले, पांचाली, मुझे पता है उस दिन की स्मृति आपके हृदय में आज भी घाव कर रही है, लेकिन एक सत्य है जो शायद आप नहीं जानती। द्रौपदी चौंक कर बोली, कौन सा सत्य कर्ण। कर्ण ने आगे कहा, युद्ध के ठीक पहले श्री कृष्ण मेरे पास आए थे। उन्होंने बताया था मैं भी पांडवों का भाई हूँ। उस क्षण मेरा मन युद्ध से हट गया था, पर दुर्योधन के प्रति मेरा ऋण और मित्रता ने मुझे रोक लिया। मैं जीवन भर यही सोचता रहा कि अगर मैं अपना पक्ष बदलता तो शायद आज ये युद्ध टल जाता और आपका वह अपमान भी। द्रौपदी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीरे से कहा, कर्ण, क्या आप जानते हैं, जब श्री कृष्ण ने मुझे आपके बारे में बताया तो पहली बार मेरे मन में ये विचार आया कि मेरे स्वयंवर में अगर आपको मौका मिलता तो शायद मैं आपको ही चुनती, लेकिन भाग्य ने हमें कभी एक होने नहीं दिया। कर्ण की आंखों में एक चमक सी आ गई। उन्होंने द्रौपदी की ओर देखा और बोले, तो क्या आप मानती है कि उस दिन अगर मेरे साथ अन्याय नहीं हुआ होता, अगर मैं सूत पुत्र नहीं कहलाता, तो शायद आज हमारा जीवन कुछ और होता। द्रौपदी ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, हाँ कर्ण, शायद तब नहीं तो द्रौपदी 5 पतियों की पत्नी होती ने ही आपको अपने मित्र के लिए इतना बड़ा युद्ध लड़ना पड़ता। लेकिन यही तो महाभारत है। हम सब अपने अपने धर्म से बंधे थे। आप मित्र धर्म निभा रहे थे, मैं पत्नी धर्म, और इसी धर्म ने हमें युद्ध भूमि के विपरीत छोर पर खड़ा कर दिया। कर्ण ने ये सुनकर सिर झुका लिया। उनकी आंखों में संतोष था कि शायद द्रौपदी ने उन्हें समझा।
फिर कर्ण ने कहा, पांचाली मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। उस दिन के हर शब्द हर ताने के लिए मैं नहीं चाहता था कि वो सब आपके साथ हो। द्रौपदी ने गहरी सांस ली और बोली, कर्ण स्वर्ग में माफी और दोष का कोई अर्थ नहीं। मैं आपको क्षमा करती हूँ और शायद आज पहली बार मेरा मन हल्का हुआ। ये कहते ही द्रौपदी की आंखों से आंसू टपक पड़े, ये जैसे स्वर्ग का वातावरण पिघल गया हो। कर्ण और द्रौपदी दोनों चुप थे। स्वर्ग में अचानक एक दिव्य संगीत चौक उठा। चारों ओर से फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं की आवाज आई। यही तो है स्वर्ग का असली अर्थ, जहाँ पर मन का बोझ उतर जाए और आत्मा मुक्त हो जाए। कर्ण ने धीरे से आगे बढ़कर द्रौपदी के सामने हाथ जोड़ दिए। उसका स्वर पहले से भी ज्यादा कोमल था। पांचाली, आज मैं आपके सामने दानवीर कर्ण नहीं, सिर्फ कर्ण हूँ, बल्कि एक भाई की तरह खड़ा हूँ और चाहता हूँ कि आप मुझे अपने अपराधों से मुक्त कर दे। द्रौपदी की आंखों से आंसू गिर पड़े। उन्होंने भी हाथ जोड़कर कहा, कर्ण आज से हमारे बीच कोई वेर नहीं। मैं आपको न केवल क्षमा करती हूँ बल्कि एक भाई की तरह आशीर्वाद भी देती हूँ। आप सच में वह वीर थे जिसने अपनी जिंदगी धर्म और मित्रता के लिए न्यौछावर कर दी। कर्ण के चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान आ गई। उन्होंने आसमान की ओर देखा और कहा, हे प्रभु, आज मैं सच में मुक्त हुआ। यह बंधन, यह द्वेष, यह पश्चाताप, सब समाप्त। स्वर्ग में बैठे पांडव भी यह दृश्य देखकर भावुक हो गए। अर्जुन आगे आए और कर्ण से कहा, भ्राता, आज से आप केवल दुर्योधन के मित्र नहीं, हमारे भी भाई हैं। आइए हम सब मिलकर स्वर्ग में इस नए आरंभ का स्वागत करें। स्वर्ग में दीप प्रज्वलित हो उठे। वायु मंद मंद बहने लगी। देवगण और अर्षिगण ने इस क्षण की प्रशंसा की। अब न कर्ण के हृदय में ग्लानि थी, न द्रौपदी के मन में कोई दर्द। दोनों आत्माएं पूर्ण शांति में थीं। कर्ण और द्रौपदी आमने सामने खड़े थे। दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरों पर शांति। कर्ण ने कहा, पांचाली, आज मैं अपने जीवन के सबसे बड़े बोझ से मुक्त हुआ हूं। द्रौपदी ने मुस्कुराकर कहा, कर्ण, आज आपने भी मेरा सबसे बड़ा जख्म भर दिया। अब हमारे बीच सिर्फ सम्मान है, कोई द्वेष नहीं। अर्जुन आगे बढ़े, कर्ण के कंधे पर हाथ रखा और बोले, भ्राता, आज से आप हमारे ही नहीं, स्वर्ग के भी अभिन्न अंग हैं। स्वर्ग में फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं की वाणी गूंजी, क्षमा ही वह सेतु है जो दुश्मनों को मित्र और दर्द को शांति में बदल देता है। कर्ण और द्रौपदी दोनों ने हाथ जोड़कर एक दूसरे को प्रणाम किया। उनकी आत्माएं हल्की हो गईं और पूरा स्वर्ग दिव्यता से भर गया।